नमस्ते जी, वेलकम टू हिमाचल वायर। किताब की कहानी में एक और किताब आपके लिए लेके आई हूँ। इसका नाम है इकिगाई। जापानीज शब्द है। सुबह जब आप उठते हैं ना, पर्पस ऑफ लाइफ, वो चीज़ जो आपके जीने को मकसद देती है, वो है इकिगाई। वैसे तो बहुत सारी बातें हैं जो आप लोग जानते हैं, लेकिन कुछ एक बातें ऐसी हैं जो थोड़ी अलग है, जो मैंने ऑब्जर्व किया इस किताब को पढ़ते हुए, वो आपसे शेयर करूंगी। पहली चीज़ तो ये है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, कि आप कभी भी जितनी आपको भूख है उतना खाना ना खाएं। 20% कम, मतलब 80% ही। अभी आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। जब आपको ये महसूस हो कि आपका पेट भरने वाला है, आपकी भूख मिटने वाली है, उससे थोड़ी देर पहले आप रुक जाएं। जो एक फ़ायदा मुझे बहुत पसंद आया वो ये है कि आपकी बॉडी की पूरी एनर्जी आपके मेटाबॉलिज्म में नहीं लगती। आप चुस्त रहते हैं, हल्का महसूस करते हैं और एनर्जी बनी रहती है। वो काफ़ी बार भारीपन महसूस करते हैं ना हम लोग अपनी बॉडी में, खाना खाने के बाद उठा नहीं जा रहा, बस अब तो मन करता है सो जाएं। वो अक्सर वैसे लोग बोलते हैं जो कहते हैं पेट तो भर गया लेकिन मन नहीं भर रहा। तो इस किताब में वो लोग जिनकी ज़िंदगी 100 साल से ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है, और यकीन मानिए ऐसे लोग दुनिया में काफ़ी हैं, उन्होंने ये कहा है कि हम तो बस जितनी भूख होती है उसका 80% ही खाते हैं, क्योंकि ज़िंदगी जीने के लिए, हेल्दी रहने के लिए सिर्फ खाना ही ज़रूरी नहीं है। खुश रहना और हमेशा मुस्कुराते रहना भी बहुत ज़रूरी है, और इस पर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। देखिए, हेल्दी खाना है ये तो हम सबको पता ही है, लेकिन इन लोगों की ज़िंदगी में एक चीज़ जो अलग है वो ये है कि कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। जैसे ओकिनावा जापान में एक आइलैंड है, और भी ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जापान में जहाँ पे नेबरहुड बहुत स्ट्रॉन्ग है, कम्युनिटी। इसे आप इस तरह समझें कि जो कस्बे हैं उनमें रिश्तों की मजबूती बहुत ज़्यादा है। अक्सर इंसान की ये फितरत है कि हम फिक्र करते हैं कि अगर कुछ हो गया तो क्या करेंगे, कौन देखेगा हमें, कौन संभालेगा। आप सोचिए, अगर आपको ये फिक्र हो ही ना, आपको ये पता हो कि कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो हमें देखने आ जाएगा, हमें संभाल लेगा, तो ज़िंदगी की ये जो बहुत बड़ी टेंशन है, टेंशन से जो केमिकल्स रिलीज होते हैं आपकी बॉडी में, जिसकी वजह से उम्र से पहले ही आपके बाल सफ़ेद होने लगते हैं, चेहरा मुरझा जाता है, कई बार झुर्रियाँ भी आ जाती हैं, वो केमिकल्स कम रिलीज होंगे। ओकिनावा, जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रही थी, उसके बारे में मैं आपको एक बात बता दूं, एक फैक्ट। ये जगह जापान में है। वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत क्षति पहुंची थी यहाँ। 1940s और 1950s में लोगों की हेल्थ बहुत ख़राब थी। एक एवरेज लाइफ स्पैन भी नहीं जी पा रहे थे लोग। लेकिन आज ये वही जगह है जहाँ पर दुनिया में सबसे ज़्यादा 100 से ऊपर की उम्र के लोग रह रहे हैं। ये लोग एक दूसरे से बात करना पसंद करते हैं, खुश रहना पसंद करते हैं। यहाँ पर जो नेबरहुड्स हैं, छोटे छोटे कस्बे हैं, वहाँ पर लीडर्स बनाए गए हैं, कल्चरल लीडर्स, फेस्टिवल लीडर्स। ये लीडर्स ये निश्चित करते हैं कि जो लोग हैं वहाँ के, वो आपस में मिलते जुलते रहें, कोई ना कोई सेलिब्रेशंस होती रहे, गाने गाएं, नाचें, खुश रहे, कोई भी अकेला ना महसूस करे। और एक बहुत बड़ी बात जो कॉमन फैक्टर है इन सभी 100 साल से ऊपर जी रहे लोगों का, ना तो इनका शरीर थका है, ना ही इनका मन। उम्र का तकाजा, ऐसे शब्द, ऐसी फीलिंग्स इनको छू भी नहीं पाई है। बहुत एक्टिव रहते हैं, यही एक मेन फैक्टर है इनका एक्टिव रहना। ये लोग एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल, बैठे रहना, इसको नहीं फॉलो करते। सुबह सब लोग उठते हैं, सभी के घर में किचन गार्डन्स है जिसका ये बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स खुद लगाते हैं, वही खाते हैं। ग्रीन टी बहुत ज़्यादा पीते हैं और सबसे ज़्यादा एक दूसरे से मिलते हैं। रिश्ते बहुत मजबूत है यहाँ के, कम्युनिटी के, जो सोसाइटी है उसके। ये लोग ये बोलते हैं कि अपने बच्चों पे पूरी तरह से डिपेंड हो जाना, ये सही बात नहीं। इनफैक्ट जो जर्नलिस्ट है जिन्होंने ये किताब लिखी,
हेक्टर ग्रेसिया एंड फ्रांसिस मिरालिस जब वहां पे इंटरव्यू के लिए गए तो जो ड्राइवर जो गाड़ी लेकर इन्हें लेने आए थे वो 89 इयर्स के थे और जो को पायलट थे वो 91 इयर्स के थे और वो दोनों बहुत खुश थे, एक्साइटेड लाइक किड्स। ये भी मेरा खुद का भी ये मानना है कि कोई भी चीज़ जब हम करते हैं उसके लिए एक्साइटेड होना, उसके लिए खुशी जाहिर करना बहुत ज़रूरी है। मेरे हिसाब से ये ही किसी चीज़ को शुक्रिया कहने का सबसे बढ़िया अंदाज है कि आप उसको करने में वो आपको चीज़ मिली है, इन दोनों चीज़ों में बहुत खुश है, इसी तरह आप सबसे बढ़िया शुक्रिया कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये जर्नलिस्ट एक बर्थडे पार्टी में जाते हैं और कहते हैं कि वहाँ पे जो यंगेस्ट थे, सबसे छोटे, वो भी 89 इयर्स के थे। सब लोगों ने गाना गाया, सब लोगों ने डांस किया, एक गेम भी हुई जिसमें ये हारे किससे? एक 104 इयर्स के इंसान से। और उनकी ज़ील और उनको देखकर ये बिल्कुल लग नहीं रहा था कि उनकी उम्र कहीं पे भी आगे थम जाने वाली है। वो जज्बा था। अपनी जो सेल्फ मोटिवेशन होती है ना, ये बहुत ज़रूरी होती है। स्पिरिचुअलिटी, भगवान का धन्यवाद करना, एक ऐसी शक्ति का धन्यवाद करना जो आप मानते हैं कि कहीं एग्जिस्ट करती है, आप उसे कोई भी नाम दे सकते हैं। इस शक्ति में बिलीव करना और उसका धन्यवाद करना आपको ग्रैटिट्यूड सिखाता है। इसमें कहीं पे भी आपकी कोई वीकनेस नहीं झलकती, ना आप छोटे हो जाते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे इस किताब में लगी वो इनका एक स्पिरिट्स को मानना है। बुनागिया स्पिरिट्स ऑफ यानबारू जंगल। ये क्या है? ये मानते हैं कि ये जो बुनागिया स्पिरिट्स हैं ये बड़े बदमाश बच्चे हैं, छोटे, लाल, लंबे बालों वाले। इनको झरने, नदी, पहाड़, जंगल सब पसंद है। इसलिए इन बच्चों को, इन बुनागिया स्पिरिट्स को खुश रखने के लिए हमें नेचर को प्रोटेक्ट करना है, हमें नेचर के साथ मिल के रहना है। ये मुझे बड़ी अच्छी बात लगी कि बिलीव्स होना तो ऐसे हो जो नेचर को प्रोटेक्ट करके रखें, क्योंकि अभी कुछ टाइम में हमने ये सीखा है और देखा है कि नेचर को नहीं संभालेंगे, नेचर के साथ नहीं कोएग्जिस्ट करेंगे तो नेचर हमसे कभी कह देगा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं एग्जिस्ट करने वाला, तुम अपना देख लो। और फिर साल भर से हमारा क्या हाल हो रहा है वो तो हम सब देख ही रहे हैं। जो बिलीफ सिस्टम्स है ना, वो भी इसी तरह के होने चाहिए। ये किताब कहती है कि हम सब में इकिगाई होती है। इकिगाई वो पर्पस जो हमें जिंदगी जीने के लिए मोटिवेट करता है। कुछ लोगों को ये पता चल चुका है कि उनकी इकिगाई क्या है, और कुछ लोग अभी ज़रूर सोच रहे होंगे कि उनकी इकिगाई है क्या। कोई चीज़ जो आप करना पसंद करते हैं वो बहुत छोटी चीज़ हो सकती है पर आपको खुशी देगी, वो आपकी इकिगाई है। जैसे मेरी किताबें पढ़ना, मतलब कोई ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन मैं किताब नहीं पढ़ती, और जिस दिन ना पढ़ूं वो दिन बिल्कुल अच्छा नहीं होता, बिल्कुल होता ही नहीं है। आई नो दैट। तो इकिगाई आपका पैशन है। जिंदगी बहुत सारी वैल्यूज़ का कॉम्बिनेशन है, वही सब इस किताब में लिखा है। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि किताब रेपिटेटिव है, ये चीज़ें तो हमें पता है या हमने बहुत सारी किताबों से पढ़ी है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब भी आपको मौका मिले कोई ऐसी किताब आप ज़रूर पढ़ें जिसमें रेपिटेशन हो अच्छी चीज़ों की। क्योंकि बहुत बार हम अच्छी चीज़ें पढ़ते हैं, कोई अच्छी चीज़ हमें बताता है लेकिन हम उसे भूल जाते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, नहीं फॉलो करते। शायद आपकी ज़िंदगी में वो एक मौका हो जब आप एक रेपिटेटिव किताब पढ़ रहे हैं कि हाँ यार मैं ये करना चाहता था, या देखें ज़िंदगी किस तरह बदलती है इस वैल्यू के साथ। एक और चीज़ जो इस किताब की खास है वो ये कहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में आप और ऑप्शंस बिल्ड कीजिए। ज़रूरी नहीं है कोई चीज़ जो आपको नेगेटिविटी की तरफ खींच रही है, कोई रिश्ता, कोई इंसान जो बार बार आपको बहुत नेगेटिव बना देता है, आप खुद को अच्छा बताने के लिए उसी जगह पे रुके रहें। आपकी ज़िंदगी में वो सिक्योरिटी होनी चाहिए कि बहुत सारे लोग हैं आपके पास, आगे बढ़िए। जो आप दोस्त चुनते हैं बहुत सोच समझ के दोस्त चुनिए, हर कोई आपका दोस्त नहीं हो सकता। तो ये खूबसूरत फिलॉसफी वाली खूबसूरत सी किताब है। मैं चाहूँगी कि आप लोग पढ़ें इस किताब को, बहुत अच्छी चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी आपको।
मेरे चैनल हिमाचल वायर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारी किताबें आपके लिए और लेके आऊँगी जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। थैंक यू। इस वीडियो के बाद में आपको इकिगाई के 10 रूल्स और इसका डायग्राम जिसमें लिखा है ज़िंदगी को किस तरह जीना है, उसके साथ आपको छोड़ रही हूँ। आराम से उसको पढ़िएगा, समझिएगा और फॉलो कीजिएगा। थैंक यू सो मच।